नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की सिंचाई परियोजना के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में सिंचाई के विभिन्न साधनों के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना के भाग प्रथम के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं चंबल घाटी परियोजना के बारे में। तो चंबल घाटी परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त रूप की परियोजना है। तो ये ऐसा बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त रूप से परियोजना है। यदि हम योजना के आरंभ के बारे में बात करें तो चंबल योजना का सूत्रपात सर्वप्रथम सन 1943 में जल विद्युत के लिए कोटा के निकट एक बांध बनाए जाने के रूप में हुआ और इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया गया। तो चंबल घाटी परियोजना का जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा हुआ है। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध पर जल विद्युत संप्रेषण लाइनें तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आदि कार्य सन 1960 तक पूरे कर लिए गए। तो प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध पर जल विद्युत संप्रेषण लाइनें और सिंचाई के लिए जो नहरों का काम हुआ वो प्रथम चरण में संपन्न हुआ। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध का जो कार्य वो किस चरण में या किस सन में पूरा हुआ। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध और जल विद्युत गृह का निर्माण पूरा किया गया। तृतीय चरण में जवार सागर अथवा कोटा बांध तथा इस पर एक जल विद्युत गृह के निर्माण कार्य को संपन्न किया गया। तो इस तरह से इस परियोजना का जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा किया गया, जिसमें प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध और तृतीय चरण में जवार सागर अथवा कोटा बांध के ऊपर निर्माण कार्य किया गया। चंबल घाटी परियोजना का कार्य 1953-54 में प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत निम्न निर्माण कार्य आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गांधी सागर बांध के बारे में। तो भानपुरा तहसील में भानपुरा से 33 किलोमीटर दूर और मध्य प्रदेश के 84गढ़ से 8 किलोमीटर दूर जहां घाटी की चौड़ाई कम है, गांधी सागर बांध 1960 में बनाया गया। तो गांधी सागर बांध जो है उसका निर्माण 1960 में पूरा किया गया और ये बांध 510 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है तथा बाढ़ का अतिरिक्त जल निकालने के लिए 18 मीटर और 24 मीटर के 10 फाटक इसमें बनाए गए हैं। बांध के दोनों ओर 2 नहरों का निर्माण भी किया गया है। तो ये जो गांधी सागर बांध है इसमें एक तो बाढ़ का जो अतिरिक्त जल है उसको निकालने के लिए 10 फाटक का निर्माण किया गया है और बांध के दोनों ओर 2 नहरों का निर्माण भी किया गया है। बाईं ओर की नहर बूंदी तक जाकर अरावली पर्वत श्रेणियों के साथ साथ बहती हुई मेजा नदी में मिल जाती है और दाईं ओर की नहर राजस्थान में लगभग 130 किलोमीटर बहती हुई पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में पहुंचती है। तो जो दाईं ओर की नहर है उसका जल जो है मध्य प्रदेश में पहुंचता है। इन नहरों की कुल लंबाई में से 261 किलोमीटर राजस्थान में तथा 641 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में जो इस नहर की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। तो गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर ऊपर की ओर राजस्थान में 12 मीटर ऊंचे चूलिया प्रपात के समीप जहां चंबल एकदम सिमट जाती है, रावत भाटा में ही ये बनाया गया है। तो राणा प्रताप सागर बांध का जो निर्माण है वो रावत भाटा में ही किया गया है। बांध पर 31 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो राणा प्रताप सागर बांध को बनाने के लिए सरकार का जो पैसा लगा वो लगभग 31 करोड़ रुपया खर्च हुआ।
यह कार्य 1970 तक पूरा हो गया। यह बांध 110 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। कोटा बांध अथवा जवार सागर बांध की यदि बात की जाए तो यह बांध राणा प्रताप सागर बांध से लगभग 33 किलोमीटर दूर बोरावास ग्राम के समीप बनाया गया है और यह केवल एक पिकअप बांध है। तो कोटा बांध अथवा जवार बांध जो है वो एक तरह का पिकअप बांध है। कोटा बैराज में कोटा बांध से 16 किलोमीटर आगे कोटा नगर के पास एक सिंचित अवरोधक का निर्माण 1954 में शुरू किया गया। यह बांध 600 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। इसकी जल संग्रहण की क्षमता 76,460 लाख घन मीटर है। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है। तो कोटा बैराज की यदि बात की जाए तो कोटा बैराज से भी 2 नहरों को निकाला गया है। दाहिनी ओर की नहर 120 किलोमीटर राजस्थान में बहती है और 305 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। यह रास्ते में काली सिंध, परवन और पार्वती नदियों को पार करती है। तो कोटा बैराज से जो नहर निकाली गई उसमें दाहिनी ओर की जो नहर है वो राजस्थान में 120 किलोमीटर बहती है, बाकी 305 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है और इसके रास्ते में काली सिंध, परवन और पार्वती नदियां भी आती है जिनको पार करते हुए ये मध्य प्रदेश तक जाती है। यहाँ इस स्लाइड पर इस मैप में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें है गंग नहर योजना, ये गंग नहर योजना को दिखाया गया है। दूसरा इंदिरा गांधी नहर योजना, ये जो क्षेत्र है वो इंदिरा गांधी नहर योजना को दिखा रहा है। फिर है जवाई बांध योजना, यहाँ इस क्षेत्र में ये जवाई बांध योजना है। फिर माही योजना, इस क्षेत्र में ये माही योजना का निर्माण किया गया है। चंबल योजना की यदि बात करें तो यहाँ ये चंबल योजना है और बीसलपुर योजना, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो यहां पर दिखाई गई है। अब हम बात कर रहे हैं जलोत्थान सिंचाई योजना के बारे में। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में न आने वाले क्षेत्रों में सिंचाई विधाएं उपलब्ध करवाने हेतु चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर पर निम्न 8 लिफ्ट योजनाएं बनाई गई है। लिफ्ट योजनाओं का मतलब होता है पानी को उठाने के लिए, जल के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको कहते हैं लिफ्ट योजनाएं, जो 8 बनाई गई हैं। जिसमें नंबर 1 है जालीपुरा लिफ्ट स्कीम, ये कोटा में। दूसरी है दिगोंत लिफ्ट स्कीम, ये भी कोटा में। अंता लिफ्ट स्कीम, ये 12 में। अंता लिफ्ट माइनर, ये 12 में। पंचेल लिफ्ट स्कीम, ये भी 12 में। गणेशगंज लिफ्ट स्कीम 12 में और सोरखंड लिफ्ट स्कीम 12 में और कचारी लिफ्ट स्कीम ये 12 में। तो ये जो लिफ्ट स्कीम है इनके नाम जिस तरह से दिए गए हैं कि ये किस जिले में पाई जाती है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें ये जो 8 लिफ्ट योजनाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं भांखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। भांखड़ा नांगल परियोजना एक बहुउद्देश्य नदी घाटी योजनाओं में भारत की सबसे बड़ी योजना है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो भांखड़ा नांगल परियोजना के बारे में यदि हम बात करें तो वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों स्टेट्स की संयुक्त परियोजना है और इस योजना में राजस्थान का 15.22% हिस्सा है। इस परियोजना के अंतर्गत भांखड़ा बांध, नांगल बांध, नांगल हाइडल चैनल, भांखड़ा बांध पर 2 विद्युत गृह, नांगल हाइडन चैनल पर गंगवाल एवं कोटला में 2 विद्युत गृह, 1104 किलोमीटर लंबी मुख्य नहरें तथा 3360 किलोमीटर लंबी फतेहाबाद शाखा नहरों का निर्माण कार्य शामिल किया गया है। भांखड़ा बांध के बारे में यदि बात की जाए तो यह बांध सतलज नदी पर होशियारपुर जिले में भांखड़ा स्थान पर 518 मीटर लंबा एवं 226 मीटर ऊंचा बनाया गया है और इसके जलाशय का नाम गोविंद सागर है। तो कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भांखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है और किस जिले में बनाया गया है तथा
तथा इसके जो जलाशय का नाम है वो क्या है। नांगल बांध की यदि बात की जाए तो नांगल नामक स्थान पर जो भाखड़ा बांध से 12 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है, इस बांध का निर्माण किया गया है। तो यदि नांगल बांध के बारे में पूछा जाए तो नांगल बांध जो है नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है। नहरी व्यवस्था के बारे में बात करें इसकी, तो भाखड़ा की मुख्य नहर 175 किलोमीटर लंबी रोपड़ नामक स्थान से निकाली गई है, जो हरियाणा के हिसार जिले में टोहाना कस्बे तक जाती है। तो इसकी जो मुख्य नहर है वो रोपड़ नामक स्थान से निकाली गई है। सरहिंद नहर, जिसमें 10 गुना पानी इस परियोजना के कारण बढ़ गया है और पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध करवाती है। तो सरहिंद नहर जो है वो पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी जो है वो उपलब्ध करवाती है। नरवाना शाखा की यदि बात की जाए तो नरवाना शाखा नहर जो भाखड़ा की मुख्य नहर के 50वें किलोमीटर से निकाली गई है, सिरसा नहर के जल और करनाल जिले के कुछ भाग को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, जबकि बिस्त दोआब नहर रोपड़ के दाहिनी ओर से निकाली गई है। तो ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, जिस तरह से आरएस में या आईएएस में या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इस तरह की नहर शाखाओं के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान में इस परियोजना से उपलब्ध पानी का उपयोग करने के लिए लगभग 1570 किलोमीटर लंबी छोटी बड़ी नहरों का निर्माण किया गया है। गंग नहर जिले की रायसिंह नहर, पदमपुर, गंगानगर जिले की रायसिंह नहर, पदमपुर, गंगानगर तहसीलों में तथा हनुमानगढ़ जिले की भादरा, नोहर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ तहसीलों से सिंचाई आरंभ हो गई है। तो ये जो रायसिंह नहर, पदमपुर, ये इत्यादि जो पाई जाती हैं वो गंगानगर जिले में पाई जाती है और हनुमानगढ़ जिले की भादरा, नोहर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ तहसीलों में भी सिंचाई का जो कार्य है वो आरंभ हो गया है। सभी विद्युत ग्रहों की कुल प्रतिस्थापित क्षमता 14.93 लाख किलोवाट है। भाखड़ा नांगल योजना से राजस्थान के चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर जिलों के नगरों को भी शक्ति प्राप्त होती है। तो बहुत बार ये पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल योजना से किस किस जिलों के नगरों को शक्ति प्राप्त होती है। तो उसमें है चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर। राज्य इस परियोजना से वर्तमान में 227.32 मेगावाट विद्युत एवं 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का उपभोग कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं व्यास परियोजना एवं पोंग बांध के बारे में। तो रावी और व्यास नदियों के जल का उपयोग करने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान द्वारा सम्मिलित रूप से बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ की गई। तो व्यास परियोजना जो है वो रावी और व्यास नदियों के जल का इसके लिए उपयोग किया गया है और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित या संयुक्त परियोजना है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुउद्देशीय यानी विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के बनाई गई परियोजना है। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है। प्रथम चरण में व्यास सतलज लिंक नहर का निर्माण किया गया और द्वितीय चरण में पोंग बांध का निर्माण किया गया। तो ये व्यास सतलज लिंक नहर का जो निर्माण कार्य है वो प्रथम चरण में किया गया और द्वितीय चरण में पोंग बांध का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में व्यास सतलज लिंक का निर्माण कार्य पंजाब राज्य के द्वारा किया गया। तो जो व्यास सतलज लिंक का निर्माण कार्य था वो पंजाब राज्य के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत एक बांध, भाखड़ा बांध के ऊपर पंडोह के समीप व्यास नदी पर 2 सुरंगें 12-12 किलोमीटर लंबी, हाइडल चैनल तथा 6 इकाइयों का विद्युत गृह, प्रत्येक की क्षमता 165 मेगावाट तथा कुल क्षमता 990 मेगावाट सम्मिलित है और इसकी ऊंचाई 76.2 मीटर, लंबाई 255 मीटर एवं चौड़ाई 12.19 मीटर है। द्वितीय चरण के अंतर्गत व्यास नदी पर
पोंग नामक स्थान पर बांध जिसकी ऊंचाई 133 मीटर है तथा एक विद्युत गृह का निर्माण भी शामिल है जिसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के लगभग 21 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई तथा विद्युत गृह की प्रतिस्थापित क्षमता जो है वो 3.9 लाख किलोवाट की व्यवस्था सम्मिलित है। तो इसके द्वितीय चरण में व्यास नदी पर पोंग नामक स्थान पर बांध का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल आपूर्ति नियमित बनाए रखना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो यदि इस परियोजना के बारे में बात किया जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल आपूर्ति करना है। इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ पर इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है कि यदि आप राजस्थान के भूगोल से संबंधित किसी अन्य टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर ये पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा राजस्थान की सिंचाई परियोजना से संबंधित 2 वीडियो बनाए जाएंगे। तो इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए इस टॉपिक से संबंधित दोनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।